अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बशीर अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल द स्किल्स टेक। और आज की इस वीडियो में जो है हम HTML लिस्ट का सेकंड ट्यूटोरियल जो है पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हम कैसे जो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट को यूज़ करते हैं, कैसे जो है हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट को बनाते हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में अगर आपने इससे जो पहला ट्यूटोरियल था, जो पहला पार्ट था HTML लिस्ट का, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे सबसे पहले देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बताया हुआ है कि HTML लिस्ट की कितनी टाइप्स होती है, हम कैसे यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम उसमें ऑर्डरिंग और अनऑर्डरिंग कर सकते हैं, कैसे हम ऑर्डरिंग और अनऑर्डरिंग करते हुए टाइप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा भी जो है काफ़ी चीज़ें मैंने उस वीडियो में कवर की हुई हैं। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली सेकंड ट्यूटोरियल है HTML लिस्ट का ही, या फिर आप कह सकते हैं HTML लिस्टिंग टैग्स का ही सेकंड ट्यूटोरियल है। वो जो है वो फर्स्ट ट्यूटोरियल था। ठीक है, HTML लिस्ट के अंदर ही जो है HTML लिस्टिंग टैग्स का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जिनकी मदद से जिनकी जो है हेल्प से जो है हम अपनी जो है लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो दो टाइप्स की लिस्ट होती हैं, एक होती है हमारे पास ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट, और दूसरी होती है हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इससे पहले इसको HTML 4 और 4.1 में जो है डेफिनेशन लिस्ट कहा जाता था, बट HTML 5 में इसे डिस्क्रिप्शन लिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तमाम चीज़ें मैंने आपको जो है बता दी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट को यूज़ कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक है, इसका जो सिनेरियो किस तरीके है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ में सबसे पहले जो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए जो है DL टैग लूँगा सबसे पहले। ठीक है, तो DL टैग लेने के बाद यानी कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, तो ये क्या है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट एलिमेंट है हमारे पास, और इस एलिमेंट के अंदर जो है हम अपने इसके जो हमें जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट को यूज़ करने के जो दो टैग और दिए गए होते हैं, ठीक है, जिनका हम यूज़ करते हैं, तो उन्हें हम जो है अभी यहाँ पर जो है डिफ़ाइन करता हूँ मैं उन्हें ना, उन टैग्स को जो है मैं बेसिकली डिफ़ाइन करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो टैग लूँगा वो लूँगा मैं डिस्क्रिप्शन टर्म टैग, यानी कि DT टैग। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन टर्म टैग के लिए हम यूज़ करेंगे DT टैग। ठीक है, ये DT टैग क्लोज, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बेसिकली आपने अगर किसी भी लिस्ट को अपनी हेडिंग देंगे, तो आप हेडिंग देंगे तो वो हेडिंग का जो वर्क है वो डिस्क्रिप्शन टर्म टैग आपका काम करता है। जो आपका हेडिंग का काम करता है वो डिस्क्रिप्शन टर्म टैग करता है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ हेडिंग डिस्क्रिप्शन सिंपली ना। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ हेडिंग डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ मैं कंट्रोल सेव करता हूँ इसे, और मैं आपको अपने ब्राउज़र पे जब लेके चलूँगा तो मैं आपको इसका जो है आपको आउटपुट दिखाऊँगा। ठीक है, उसके बाद जो हम इसका जो एक और एलिमेंट होता है हम उसे यूज़ करेंगे। ठीक है, बट पहले मैं इसका आपको आउटपुट दिखाना चाहता हूँ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आउटपुट में कैसे शो हो रही है हमारी हेडिंग डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जो DT टैग में हमने जो है डिस्क्रिप्शन टर्म लिखी है। ओके, तो ये मैंने ब्राउज़र ओपन किया और आप देख सकते हैं कि हेडिंग डिस्क्रिप्शन आपको जो है यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम जो है डिस्क्रिप्शन टर्म का इसलिए यूज़ करते हैं, अगर हमने कोई भी हेडिंग देनी है अपनी लिस्ट को तो हम इस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर एक और एलिमेंट होता है हमारे पास DD टैग, यानी कि डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब। ठीक है, एलिमेंट। तो यहाँ पर जो है मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सबसे पहले जब हम उस एलिमेंट का यूज़ करेंगे तो उस एलिमेंट का यूज़ करने के बाद जो हमारा आउटपुट शो होगा उसके अंदर हम जो है बेसिकली डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब के अंदर जो है हम अपने पैराग्राफ या फिर आर्टिकल्स वगैरह को जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम आप इमेज भी शो करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, बट डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब से आप समझ ही गए होंगे कि जो है आपकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको डिस्क्राइब करना, आपका जो भी पैराग्राफ है, आपका जो भी आर्टिकल है आप उसको डिस्क्राइब कीजिए। तो उसी के लिए जो है वो हम DD टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब टैग का यूज़ करते हैं। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम करते हैं। तो यहाँ मैं अपने टेक्स्ट एडिटर पर आता हूँ, यहाँ मैं लिखूँगा DD टैग। ठीक है, यानी डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब। ठीक है, और इसके अंदर जो है मैं अपना पैराग्राफ यूज़ करूँगा। ठीक है, आप चाहें तो अपना पैराग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं, आप आर्टिकल्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप इमेजेस को भी शो करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, बट बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं अपने जो है डेस्कटॉप पे आता हूँ, यहाँ से मैं सिंपली एक पैराग्राफ लेता हूँ अपने इस नोटपैड की फाइल से। ठीक है, यहाँ से मैं एक पैराग्राफ को यहाँ से जो है मैं अपने इस पैराग्राफ को लूँगा, Ctrl A सिलेक्ट ऑल, Ctrl C। ठीक है, एंड यहाँ से मैं इसको कर दूँगा यहाँ पर पेस्ट, Ctrl V करके। ठीक है, ये मैंने पेस्ट किया और यहाँ मैं इसको करूँगा सेव। और यहाँ मैं रिफ्रेश करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, जब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो ठीक इस जगह से जहाँ मेरा माउस का कर्सर है, जहाँ मैं मूव कर रहा हूँ अपना माउस का कर्सर, यहाँ से जो है ये जो है डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब जो हमारे पास ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, ये जो एलिमेंट है, ये जिसके अंदर जो टेक्स्ट है, ठीक है, बेसिकली जिसके अंदर पैराग्राफ है वो हमें यहाँ पे आउटपुट में शो होगा। थोड़ा सा याद रखिएगा, ये जो डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब
हमारे पास जो टैग या फिर एलिमेंट है, ठीक है, तो लेफ्ट से जो है थोड़ा मार्जिन लेता है, ठीक है। जब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे तो इसका जो आउटपुट होगा वो इस जगह से स्टार्ट होगा, ठीक है, जहाँ मैं अपना माउस कर्सर मूव कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और आप देख सकते हैं कि ये देखें इसने मार्जिन जो है लेफ्ट से जो है थोड़ा मार्जिन लिया। तो यही होता है डी टैग का जो है यूज़, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन टर्म का यूज़ जो होता है वो यही होता है कि आप हेडिंग को इस तरीके से शो करवा सकते हैं और अपनी जो पैराग्राफ या फिर आर्टिकल है डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब में तो आप इस तरीके से जो है अपने आउटपुट में और अपनी लिस्ट में इस तरीके से जो है दिखा सकते हैं, ठीक है। बट इस लिस्ट का इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, होता है 35 to 40% इसका यूज़ होता है, बट संभाल की चीज़ें कभी भी यूज़ में आ सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कितनी टाइप्स की होती हैं। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उस वीडियो को भी आप जो है देख लीजिएगा, लास्ट ट्यूटोरियल जो मैंने बनाया उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।